मान रखते जाएंगे, बिंदु मिलते जाएंगे और उन्हें हम ग्राफ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो वो मैंने बताना ज़्यादा जरूरी नहीं समझा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इन क्वेश्चनों को देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें, यदि तापमान, चलो इसी से स्टार्टिंग करते हैं, लास्ट वाले से, स्पेस नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। क्या ऐसा भी कोई तापमान है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है कि एफ और सी दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान हो? यदि हाँ तो उसे ज्ञात भी करना है। जैसे कि मेरा एक ये है एफ बराबर 9/5 सी और प्लस का है 32, तो इसमें क्या करोगे आप, उसने पूछा है कि एफ और सी का कोई ऐसा मान है जो बराबर हो, तो बराबर दिखाना है हमको, एफ और सी का कौन सा मान बराबर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों की जगह सेम मान मान लेते हैं, कोई सा भी, भाई समान की तो ही बात कर रहा है, संख्यात्मक मान समान है, तो समान मान आप कुछ भी मान सकते हो। तो हमने क्या मान लिया, दोनों की जगह एक्स रख लेते हैं, एक्स बराबर 9/5 एक्स प्लस 32। अब उस x की वैल्यू को निकाल लो, वही मान आ जाएगा जो समान होगा f और c के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, इस x को इधर ले आओ, माइनस के 9/5 x बराबर में 32, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5x माइनस के 9x/5 बराबर 32 दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, देखो आगे, अब इसको घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा 4x और बट्टे में 5 और बराबर में 32। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का 32 मल्टीप्लाई 5/4, तो इसको देखो 4 × 32, तो x बराबर माइनस के 8 × 40, यानी कि 40 डिग्री, माइनस का 40 डिग्री वह मान है जिस पर ये दोनों वैल्यू समान होंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, समान होंगी। जैसे क्या है, ऐसा भी कोई तापमान है जो f और c दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है। हाँ, तो f और c का वह मान जो संख्यात्मक मान समान है, जो समान है, ये संख्यात्मक दृष्टि से समान है, वो कितना है, माइनस के 40 डिग्री। ठीक है, इतना डिग्री टेम्परेचर है। क्लियर, समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि देखो, यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। देखिए ये सूत्र है, F बराबर 9/5 और C प्लस 32। बात हो रही है डिग्री सेल्सियस है तो C का मान है वो, फ़ारेनहाइट है तो वो F का मान है। तो इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, चौथे वाले क्वेश्चन को। तो डिग्री सेल्सियस C का मान कितना है, 0, तो F बराबर 9/5, C की जगह पे क्या लगा दोगे 0 प्लस 32, तो F बराबर कितना आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। आप इसको लिख सकते हो फ़ारेनहाइट। क्लियर, ये चौथे सवाल का आंसर। इसको देखिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अगर F 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि फॉर्मूला है F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट कितना है मान 95, 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस का 32। आप इसको क्या करोगे, C की वैल्यू निकालोगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेके आओ इधर, 95 माइनस के 32 बराबर में 9C/5। यहाँ से घटाएंगे तो 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गए 6 और बराबर में 9C/5। C की वैल्यू निकालनी है तो C को तो आप वहीं पर छोड़ना और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसमें 63 मल्टीप्लाई 5 अपॉन और 9 अपॉन में आ जाएगा, 9 से 7 बार कट जाएगा और 7 पंजे 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। साथियों अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये यहाँ फिनिश हो जाता है। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, फ़ारेनहाइट में पूछा है F में, यानी कि सेल्सियस C का मान दे रखा है और फ़ारेनहाइट F का पूछा है। तो F = 9/5 और ये C प्लस के 32, तो 9/5 गुणा C की जगह पर कितना लगा दोगे 30 डिग्री सेल्सियस प्लस के 32, ये 5 × 6 = 30 और 6 × 9 = 54 और प्लस 32। जब आप इसको जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 5 और 3 8, ये इतना फ़ारेनहाइट आ जाएगा।
ठीक है, इतने फ़ारेनहाइट। तो ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर अब आएगा 9th। देखो 9th क्वेश्चन में क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक समीकरण दे रखा है 2x + y = 6। इसका सबसे पहले तो आपको आलेख खींचना है, और आलेख मैंने सबसे पहले ही बताया था इसका कि किस प्रकार आलेख आपको बनाना पड़ता है। और उसके बाद ये कह रहा है कि जहाँ वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए जहाँ y अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। कहने का मतलब है y अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, y अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। तो बिंदु पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है? बिंदु। यहाँ पे क्या आएगा वो बिंदु पूछा गया है। देखिए बहुत सिंपल है, ग्राफ आलेख आप खुद करना, ठीक है। y अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है तो हम ये लिखेंगे y अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। इसलिए जब y अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा तो x पे तो काटा नहीं उसने भाई। जैसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो y अक्ष ही है, अगर इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है तो x पे कहीं काट रहा है, x पे नहीं काट रहा ना कहीं, तो x पे नहीं काट रहा तो यहाँ पे x = 0 होगा। y अक्ष को प्रतिच्छेदित करे तो x = 0, और अगर x अक्ष को प्रतिच्छेदित करे तो y = 0 लेते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। x = 0 लिया, जब x = 0 यहाँ पुट करेंगे, लिखेंगे x = 0 समीकरण में रखने पर। जैसे यहाँ रखोगे तो 2 × 0 + y = 6। ये तो 0 हो जाएगा, प्लस y = 6, तो y बराबर मिल जाएगा आपको 6। तो वो बिंदु क्या आया? तो आपका जो बिंदु है वो बिंदु आ गया आपका x का कितना 0 और y पे 6। ये आपका आंसर है 9th क्वेश्चन का। ग्राफ आपको पता ही है कैसे बनता है आलेख। y = 0 रखेंगे x का मान मिलेगा, y = 2 रखेंगे x का कुछ मान मिलेगा। पॉइंट निकालो और आलेख निरूपित कर दो। इसको रफ करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। साथ ही जरा इस क्वेश्चन को देखिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस आलेख से होकर गुजरेगा। तो जब x अक्ष पर पूछा है तो y = 0 होगा। अभी पिछला क्वेश्चन बताया कि x अक्ष पर y = 0 लेंगे। तो जब y = 0 लेंगे तो पुट करेंगे उसमें, पुट इन इक्वेशन। तो 2x = 1 - 5 × y की जगह पे क्या लगाओगे 0। तो 1 - के 0 1, ये 2x है, ये भी 2x है, यहाँ 2 गुणांक हैं बाकी हो जाएंगे। तो x = 1/2। तो x अक्ष पर बिंदु क्या आया? x अक्ष पे जो बिंदु आया वो आया x पे कितना 1/2 और y पे कितना 0। ये आपका राइट आंसर है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है और y - x = 2 को आलेखित करवा रहा है। आलेखित, मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आलेखित का, अच्छे से समझना है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आलेखित का, अच्छे से समझना है। देखिए जरा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो मैंने क्या कहा था, अगर आलेख करना है किसी का, निरूपित करना है कार्तीय तल पे, तो हमें क्या है x का या y का कोई ना कोई मान रखना पड़ेगा, जिससे कि हम दूसरे चर का मान प्राप्त कर सकें। x का रखेंगे तो y का मिलेगा, y का रखेंगे तो x का मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये y = x + 2 कर लो। ये माइनस का उधर जाके प्लस का कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बारी बारी से मान रखो। इसको अब एक देखो नए तरीके से बताता हूँ मैं। तरीका वही है, ये तरीका वही है, बस समझो। यहाँ पे माना मैंने कि x है और ये y है, ठीक है। चलो 3 बिंदु निकालेंगे अब यार, 4 बिंदु निकाल लेते हैं। देखो x बराबर मैंने माना 0। अगर मैं x यहाँ पे 0 रखूँगा तो y बराबर कितना मिलेगा 2, तो ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने x यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे x यहाँ पे 1 रखा तो y बराबर कितना मिलेगा 1 और 2 कितना होता है 1 और 2 3, ठीक है। अगर x बराबर मैंने -1 रखा, अगर x यहाँ पे मैंने -1 रखा तो -1 और +2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे +1 मिल जाएगा। अगर मैंने -2 रखा, x यहाँ पे -2 रखा तो -2 और +2 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 मिल जाएगा। इसका मतलब है मुझे जो बिंदु मिलने थे वो बिंदु मिल गए मुझे। एक मिला 0,2, एक मिला 1,3, एक मिला -1,1, एक मिला -2,0, ठीक है। चाहता तो मैं केवल 2 बिंदु निकाल लेता, 2 बिंदु से भी मैं रेखा को निरूपित उस पर कर देता, आलेखित कर देता, लेकिन 4 मैंने निकाल के दिखा दिए। आप देख लो कितने भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो वही आप जानते हो, ये 0 होता है, ये +1 होता है, ये +2 होता है,
ये +3, ये +4, +1, +2, +3, +4 काफ़ी है, -1, -2, -3, -4, ये आपका x डैश होता है और ये y डैश होता है, ये -1, -2, -3, -4। तो आप देखिए पहले 0 और 2 को दिखाइए, तो 0 तो यहाँ है x पे और y पे +2 ये रहा, ठीक है, ये वाला बिंदु है 0,2 मैंने लिख दिया। उसके बाद में 1,3 x पे 1 ये रहा और y पे 3 प्लस का वो ये रहा, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम है 1,3 इस वाले का। फिर -1,1 तो -1 ये रहा और 1 ये रहा, तो ये कहाँ आएगा, ये लगभग यहाँ आएगा, -1,1। उसके बाद में ये -2,0 तो x पे -2 ये रहा और ये रहा, तो ये यहाँ पे आएगा, ये -2,0 है। तो आप देखो इन चारों पॉइंटों को आप मिला दो, यही है y - x = 2 का आलेख। समझ आई बात दोस्तों? तो आपने देखा कि 2 पॉइंट निकालो चाहे 4 पॉइंट, जितने भी पॉइंट निकालोगे वो सब इसी लाइन पे आएंगे, क्लियर, इसी लाइन पे आएंगे। अब भविष्य में या कभी भी या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आलेखित करवा रहा है तो आप सिर्फ पॉइंट निकालोगे, बहुत सीधा सा फंडा है इसमें और कुछ नई बात नहीं है इसमें, ठीक है साथियों। क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करना। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।